नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। 4 जनवरी 2022 को सीटेट एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अगर आपका एग्जाम किसी नेक्स्ट डेट को है तो जरूर इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन है? यह प्रश्न पूछा गया था बाल केंद्रित शिक्षा से रिलेटेड। तो ध्यान रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जॉन डीवी हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, तो इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। इसको ध्यान रखिएगा, बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है, और इसके समर्थक जॉन डीवी हैं। तो यह प्रश्न पूछा गया था, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को महत्व देता है? एनईपी 2020 का मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को महत्व देता है? तो इसका सही जवाब है मातृभाषा को महत्व देता है। ठीक है, तो यह प्रश्न पूछा गया था, इसको ध्यान से देख लीजिए। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इसका जवाब है दोस्तों जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को जीन पियाजे ने 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा भाग है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा भाग है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा भाग है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इन चारों अवस्थाओं से हर बार सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग इनको जरूर पढ़ के जाइए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान से देख लीजिए। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किसे कहते हैं? दूसरों के मनोभावों को पहचानने की क्षमता या आवश्यकताओं को समझने की क्षमता अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरों के मनोभावों को पहचानने की क्षमता या आवश्यकताओं को समझने की क्षमता अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एनईपी 2020 किस शिक्षा पर बल देता है? मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस शिक्षा पर बल देता है? तो इसका जवाब है बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। इसको ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा क्या होती है? देखिए दोस्तों, जहां सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न पूछा गया था, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, कोझिकोड किस राज्य में है? यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसका जवाब है दोस्तों केरल राज्य में है। इसको ध्यान रखिएगा। पहले कोझिकोड को दोस्तों कैलिकट कहा जाता था और यह अरब सागर के तट पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी प्रश्न पूछा गया था। पीएनआर का फुल फॉर्म, तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। और ट्रेन टिकट के बारे में भी दोस्तों प्रश्न आया था, तो ट्रेन टिकट के बारे में आप लोग देख लीजिए कि ट्रेन टिकट में क्या क्या लिखा रहता है। जैसे कि ट्रेन का नाम होता है, ट्रेन का नंबर होता है, यात्रियों का लिंग एवं आयु रहता है, वयस्कों और बच्चों की संख्या उसमें दर्ज होती है। तो ट्रेन टिकट के बारे में प्रश्न पूछा गया था, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के बच्चे किस प्रकार की भाषा समझते हैं? तो इसका जवाब है मातृभाषा को वो समझते हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषा को समझते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर के बच्चे किस प्रकार की भाषा को समझते हैं? अपनी मातृभाषा को समझते हैं। रोशनी का विलोम पूछा गया था, तो इसका विलोम होता है अंधकार या फिर अंधेरा। ठीक है, रोशनी का विलोम अंधकार। अगला प्रश्न है, 2 से 6 साल का बच्चा किस अवस्था में होता है? यह प्रश्न पूछा गया था। इसका जवाब है पूर्व बाल्यावस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, जीन पियाजे जो थे, इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय बताया है 2 से लेकर के 7 वर्ष। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पर्यावरण की थीम से पूछा गया था, तो पर्यावरण थीम के बारे में देख लीजिए। पर्यावरण के कुल 6 मुख्य थीम है, इसको ध्यान रखिएगा। कितने? 6 मुख्य थीम है। कौन कौन है? भोजन, परिवार एवं मित्र, पानी, यात्रा, आवास, हम चीजें कैसे सीखते हैं। तो 6 मुख्य थीम है, इनको ध्यान रखिएगा। आगे उप थीम के बारे में भी देख लीजिए। परिवार एवं मित्र की सब थीम होती है या उप थीम होती है। कौन कौन? संबंध, काम एवं खेल, पशु, पौधे, ये जो है उप थीम है परिवार एवं मित्र की। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
हाथी के झुंड का सरदार कौन होता है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जवाब है सबसे बुजुर्ग मादा हाथी जो होता है यह हाथियों के झुंड का सरदार होता है। तो हाथियों के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। नर हाथी जो होता है दोस्तों ये 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड छोड़ देते हैं और हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और आगे लिखा है एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 केजी पत्ते खा सकते हैं। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाथियों के बारे में इतनी जानकारी आप लोग जरूर रखिएगा क्योंकि सीटेट में इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। संस्कृत का संधि विच्छेद पूछा गया था। तो इसका आंसर है दोस्तों समधनकृत बराबर संस्कृत। यहाँ पे दोस्तों जो सम लिखा है इसमें हलंत लगा रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। समधनकृत बराबर होता है संस्कृत, ठीक है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। इसी प्रकार से 2 शब्द और ले लिए हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिए। संस्कार में कौन सी संधि है दोस्तों, संस्कार में भी व्यंजन संधि है और इसका जो है संधि विच्छेद क्या होता है, समधनकार बराबर संस्कार। सम में यहाँ हलंत लगा रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से संस्कृति की बात करते हैं तो यह भी दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण है और इसका संधि विच्छेद क्या होता है, समधनकृति बराबर संस्कृति। यहां भी सम में हलंत लगा रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे केवल संस्कृत के बारे में पूछा गया था, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बोका चावल कहाँ खाया जाता है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जवाब है दोस्तों असम में खाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों जो बोका चावल होता है इस चावल को पकाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसे कुछ समय के लिए पानी में भिगो दिया जाता है जिससे यह पूरी तरह से फूल जाता है और इसके बाद इसे आसानी से खा सकते हैं। तो यह चावल जो है दोस्तों असम में खाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। इस चावल को दोस्तों असम में जून के तीसरे सप्ताह में बोया जाता है और दिसंबर में काटा जाता है। तो बोका चावल के बारे में जानकारी आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए, यह प्रश्न आया था। तो बच्चों की रुचि व उनकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए, बच्चों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए और उनकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, दांत में दर्द के लिए किस तेल का प्रयोग किया जाता है, तो लौंग के तेल का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यह भी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, तो इसका जवाब है दोस्तों वलियम्मा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, वलियम्मा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कौन सा पक्षी पेड़ की डाल पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है, तो इसका जवाब है दोस्तों शक्कर खेरा। शक्कर खेरा पक्षी जो होता है वह पेड़ की डाल पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो इससे रिलेटेड और पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, जैसे फाख्ता पक्षी के बारे में देख लेते हैं। पूछा तो नहीं गया था लेकिन आप लोग देख लीजिए, हो सकता है अगली बार फाख्ता पक्षी के बारे में पूछ ले। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फाख्ता पक्षी जो होता है या कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। कौवा की बात करते हैं दोस्तों, तो कौवा जो होता है यह सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है और कोयल जो होता है यह अपना घोंसला नहीं बनाती है, यह कौवों के घोंसले में अपना अंडा देती है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उल्लू की बात करते हैं तो पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है। तो ये जानकारी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड प्रश्न आगे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन जड़ नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो आलू जो है दोस्तों यह जड़ नहीं है बल्कि यह तना होता है, ठीक है। और जड़ों के समूह के बारे में पूछा गया था। तो जड़ों के समूह कौन कौन होते हैं, मूली, गाजर, चुकंदर, ये सभी दोस्तों जड़ों के समूह के अंतर्गत आते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। इतने ही प्रश्न हमें मिले थे। ये सभी प्रश्न 4 जनवरी 2022 को सीटेट एग्जाम में पूछे गए थे। यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।